सुप्रभातम मित्रों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 अक्षरों का महत्व। अक्षरों के महत्व के बारे में समझेंगे कि ये अक्षरों की शुरुआत कहाँ से हुई, अक्षरों का किस प्रकार से जन्म हुआ या अक्षरों को किस प्रकार से इस समाज में लाया गया। तो इसको जो है इस पाठ में हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हुई होती हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। तो बताया गया कि जितने भी प्रकार की पुस्तकें होती हैं उन सभी में जिस तरह प्रकार की पुस्तक होगी उसी प्रकार के अक्षर होते हैं। यानी इस संसार में जितनी भी पुस्तकें सभी जो है अक्षरों के माध्यम से ही बनी हुई हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि संसार में, इस दुनिया में जितनी भी करोड़ों अरबों पुस्तकें छप चुकी हैं यह सभी अक्षरों के माध्यम से ही छपी हुई हैं। भाषा कोई भी हो, तो चाहे वह हिंदी हो या इंग्लिश हो या और भी किसी भाषा में हो, तो उनको जो है अक्षरों पे ही समझाया गया है। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। अर्थात जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वह भी जो है तरह तरह के न्यूज़पेपर जो है अक्षरों की तादाद में रोज छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। यानी इन सब का मूल आधार क्या है? अक्षर। अक्षर का अर्थ क्या होता है? जो जिसका कभी क्षय ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर। तो बोले हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर इस संसार में, इस दुनिया में अक्षर ना होते तो ना जाने आज हमारा क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अक्षरों का ज्ञान जो है हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ। अक्षर जो है अनादि काल से हैं, क्योंकि हमने जब से जन्म लिया तो हमारे सामने इन अक्षरों का ज्ञान हो चुका था और इन अक्षरों के बारे में हम जान चुके थे। फिर पुराने ज़माने के लोग सचमुच में ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। तो हमसे पूर्व जो हमारे पूर्वज हैं इस बात को ज़रूर वो प्रमाणित करते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है? ईश्वर ने की है। अब जो है पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने, मनुष्य ने ही की है। अर्थात कि हमारे पूर्वज जरूर यह बात कह सकते थे कि अक्षरों की खोज जो है ईश्वर ने की है, लेकिन आज जो है हम ये चीज़ जानते हैं कि अक्षरों की खोज जो है ईश्वर ने नहीं बल्कि हमारे ही पूर्वजों ने की है या किसी मनुष्य ने की है। अब आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। अर्थात हम यह भी जान सकते हैं कि किस समय किस देश में किस अक्षर की खोज की गई है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि यह जो हमारी पृथ्वी है यह लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी धरती 5 अरब साल पुरानी है और 2-3 अरब साल पहले तक इस धरती पर जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य था। अर्थात ये धरती हमारी कितने वर्ष पुरानी है? 5 अरब वर्ष पुरानी है। अब यहाँ पे हम यह प्रमाणित कर सकते हैं कि 2-3 अरब साल पहले तक इस धरती पर कोई जीव जंतु नहीं थे। फिर क्या कह रहा है? केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही साम्राज्य था। अर्थात यहाँ पे पूरा जल ही जल, समुद्र ही समुद्र, और समुद्र से ही हम ये कह सकते हैं कि कुछ वनस्पतियाँ टापू में परिवर्तित हुई और वहाँ से कई वर्षों तक, 2-3 अरब साल तक यहाँ पे खाली जंगल ही जंगल हुए और जंगलों में जानवर ही जानवर हुए। फिर आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। जो अर्ली मैन, आदि मानव को हम पढ़ते हैं तो बताया गया कि
कोई 5 अरब साल 5 लाख साल पहले मनुष्य ने यहाँ पे जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। तो यहाँ पे अब ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ कुल मिला के यह कह सकते हैं कि हमारा विकास लगभग 10,000 साल पहले से ही प्रारंभ हुआ है, क्योंकि इसके पहले तो जंगल और जल और जंगल ही थे। उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य का जन्म हुआ, पर मनुष्य जो है जानवरों के परिवेश में ही रहता था, है ना। जो आदि मानव थे वो जानवरों की ही तरह रहते थे। करीब 10,000 साल पहले से ही यहाँ पे जो है धीरे धीरे उनका विकास हुआ। फिर आगे क्या हुआ, गांवों को बसाया, फिर वह खेती करने लगा। धीरे धीरे उसने अनाज को अपनी आवश्यकता समझा। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो बोले कि जिस प्रकार से मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही थी, तो उसने नए नए आविष्कार प्रारंभ किए। तो सबसे पहले गांव बसा। गांव के बाद खेती करने की उसे आवश्यकता महसूस हुई, तो उसने खेती के कुछ औजार बनाए। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। तो उस समय जो है लकड़ी और पत्थरों का ही यहाँ पे साम्राज्य था। तो बोले लकड़ी और पत्थरों के ही औजार बना करके वह कृषि का कार्य करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो सबसे पहली धातु के विषय में भी अगर हम पढ़ना चाहें कि सबसे पहली धातु हमारे यहाँ कौन सी आई, तो तांबा और कांसा आई। फिर प्रागैतिहासिक मानव यानी इतिहास के पूर्व का मानव, वह क्या करता था, मतलब प्रागैतिहासिक का मतलब प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है कि इतिहास के पूर्व का मानव। पूर्व का मानव क्या होगा, तो बोले जो इतिहास के पूर्व का मानव जहाँ से हमें प्रमाण प्राप्त हैं, उसके पहले का जो मानव है वो प्रागैतिहासिक मानव है। मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया। तो सबसे पहले उसने किस माध्यम से पढ़ाया, तो बोले चित्रों के माध्यम से उसने जो है हमें पढ़ाने का प्रारंभ किया, या चित्रों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का उसने प्रयास किया। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बना करके। जैसे सूर्य की किरण पड़ रही है, धूप तेज है, तो सूर्य को जो है सूर्य बनाकर आकार बना करके पत्थरों में उसकी किरणों को थोड़ा लंबी लंबी बना दिया, तो पता चला सूर्य की किरण तेज हो रही है। इस प्रकार से जो है उसने पशु पक्षियों आदमियों के चित्र बना करके एक दूसरे को सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, सांकेतिक भाषा है। तो सबसे पहले सांकेतों के माध्यम से ही अपने भावों को मनुष्य अपने भावों का आदान प्रदान करता था, या अपनी बात को स्पष्ट करता था। जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। जैसे गोल गोल एक जो है वृत्त बनाया गया, सर्किल, और उसी से जो है हमने उसी गोल गोल चित्र से जो है हमने क्या समझा कि यह सूर्य है, और इसी सूर्य का ताप और धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इस तरह से कई प्रकार के संकेतों के माध्यम से जो है उसने पढ़ाने का, हमें समझाने को, अपने 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 भावों का आदान प्रदान करने का साधन माना। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तब इसके काफ़ी समय के बाद जो है मनुष्य ने क्या की, अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। अर्थात कोई प्रश्न अगर पूछे कि अक्षरों की खोज लगभग कितने वर्ष पहले हुई, तो आप क्या बताएंगे, 6,000 साल पहले हुई। केवल 6,000 वर्ष पहले ही जो है अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। अब इसके पहले अर्थात इसके पहले जहाँ से हमें लिखित इतिहास प्राप्त है, वहीं से हम अपने इतिहास को मान सकते हैं। इसके पहले का इतिहास जहाँ पे हमें लिखित अगर प्राप्त ना होता, तो शायद आज हम अपनी 3 पीढ़ियों से ज़्यादा अपनी प्राचीन इतिहास को ना समझ पाते। अगर ये अक्षरों की खोज ना हुई होती,
तो हम अपने पिताजी और दादाजी और उनके पिताजी, इससे पूर्व का इतिहास जो है हमारे पास नहीं होता। आदमी अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, यानी कि वह धीरे धीरे लिखने की परंपरा स्टार्ट हुई। जब अक्षरों की खोज हो गई तो तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। मान लीजिए प्रश्न पूछा जाए कि मानव को सभ्य कब से कहा जाने लगा, तो आप क्या बताएंगे कि जब से मानव ने अपने हिसाब किताब को लिख कर, अपने भावों विचारों को लिख कर व्यक्त करने लगा, तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। फिर आगे देखते हैं, आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। इतिहास अर्थात कि जब से मनुष्य के पास लिखित में प्रमाणित चीज़ें प्राप्त हों, वही इतिहास है। तो मनुष्य ने जब से लिखना प्रारंभ किया, अपने भावों और विचारों को व्यक्त करना प्रारंभ किया, तब से इतिहास का आरंभ हुआ। तो मान लीजिए प्रश्न पूछा गया कि इतिहास कब से आरंभ हुआ, तो आप क्या बताएंगे कि आदमी ने या मनुष्य ने जब से लिखना प्रारंभ किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। अर्थात हम कहें कि किसी जाति का या किसी वर्ग का इतिहास कब से प्रारंभ है, चाहे हम मुगल शासक की बात करें या मुगल समाज की बात करें या हिंदू समाज की बात करें या जैन धर्म की बात करें या किसी भी धर्म की बात करें, तो ये सभी धर्मों का इतिहास हमें तब से माना जाता है। इन धर्मों की शुरुआत तब से मानी जाती है जब से मनुष्य ने लिखना प्रारंभ किया या जब से उनके प्रमाण हमें प्राप्त हैं। फिर आगे देखेंगे, इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 वर्ष हुए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इतिहास है, वह जो हमारे पास हिस्ट्री है, वह कितने वर्ष पुरानी है? 6000 ईयर। इससे ज़्यादा पुरानी हमारे पास हिस्ट्री नहीं है। तो जो हमारे पास हिस्ट्री प्राप्त है वो लगभग 6000 ईयर, 6000 वर्ष ही पुरानी प्राप्त है। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहेंगे, यानी कि इतिहास के पहले के समय को ही प्रागैतिहासिक काल या समय कह सकते हैं। अर्थात 6000 वर्ष पूर्व का जो इतिहास है वही हमारा प्रागैतिहासिक काल है। प्रश्न पूछा जाए अगर प्रागैतिहासिक काल क्या है या प्रागैतिहासिक मानव किस प्रकार का होगा या प्रागैतिहासिक मानव किसे कहा जाए, तो बोले इतिहास के पूर्व के मानव को या इतिहास के पूर्व के इतिहास को जो है प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक मानव कहा जाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी की किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। यानी कि यह राजतंत्र हो, राज्यकालीन समाज हो या किसी भी समाज का हमें ज्ञात नहीं होता। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक अक्षरों की ये जो खोज है ये मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिर अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरे पीढ़ी करने लगी। अर्थात एक जनरेशन का ज्ञान जो है वह दूसरी जनरेशन को अर्जित होने लगा। यानी कि एक सीधे हम कह दें कि एक जनरेशन 100 वर्षों की अगर हम निर्धारित करें तो दूसरे 100 वर्षों का जो इतिहास, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक जनरेशन का ज्ञान जो है दूसरे जनरेशन पे प्राप्त हो सकता है। अर्थात कि एक पीढ़ी अगर एक जनरेशन 100 वर्षों की है तो दूसरी जनरेशन लगभग वह भी 100 वर्षों की होगी, तो उन 100 वर्षों का ज्ञान जो है दूसरे 100 वर्षों में हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे देखेंगे क्या हुआ। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। जिस प्रकार से अक्षरों की खोज करने के बाद हमारे यहाँ इस समाज में मानव जाति का लगभग धीरे धीरे तीव्र गति से विकास होने लगा। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अर्थात भाषा, लिपियाँ इत्यादि जो व्याकरण में आप पढ़ते हैं उनका महत्व इसी अक्षरों के माध्यम से है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने, यह जानना जरूरी है। इस प्रकार से हम इन अक्षरों के बारे में
समझ सकते हैं। धन्यवाद।